जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दिल्ली में ग्रैब के तहत स्कूल बंद करने के फैसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीति का विषय है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वो सुपर स्पेशलिस्ट नहीं बन सकती। स्कूल खोलना या बंद करना विशेषज्ञों और प्रशासन का काम है। अदालत ने बताया कि ग्रैब के निर्देश हाइब्रिड मोड के लिए हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 तक के लिए स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि प्रदूषण जैसी स्थिति में बच्चों की सेहत और प्रशासनिक आकलन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली बॉर्डर पर टोल प्लाजा के कारण ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बढ़ने पर भी चर्चा हुई। सीजेआई ने पूछा कि क्या इन महीनों में टोल वसूली रोकी जा सकती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ऐसी तकनीकी है जिससे बिना रुके टोल वसूली होती है। एमसीडी ने जवाब दिया कि राजस्व सड़कों के रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन के लिए जरूरी है। वहीं कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर के आसपास 9 टोल प्लाजा को क्या अस्थायी रूप से अपनी जगह से पीछे ले जाया जा सकता है ताकि दिल्ली में पोल्यूशन कम किया जा सके। तो दिल्ली में मंगलवार को AQI 378 दर्ज हुआ। दुनिया भर के शहरों की एयर क्वालिटी मापने वाली स्विस कंपनी IQ एयर के अनुसार दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे पोल्यूटेड शहर है। वहीं आज एक बार फिर से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में बढ़ रहे पोल्यूशन को लेकर ठीकरा दिल्ली सरकार के सिर फोड़ा है, यानी दिल्ली की पूर्व सरकार के सिर फोड़ा है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से पोल्यूशन को कम करने के लिए लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवाजाही करने की अपील की है। मैं अक्सर उन लोगों को कहती हूं जो कहते हैं कि पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन है दिल्ली में, कैसे कम होगा। तो अब मैं ये कहती हूं कि पॉल्यूशन में एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है। जब भारत के नक्शे में एक बिंदु बराबर दिखने वाली दिल्ली 1500 किलोमीटर 1483 किलोमीटर में फैली हुई, उसमें 3 करोड़ के लगभग जब लोग रहते हैं, लाखों व्हीकल जब सड़कों पे चलते हैं और उसमें भी लाखों व्हीकल बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी घूमते हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। तो दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन का ठीकरा पुरानी सरकार के सिर फोड़ दिया है, जबकि सवाल यह है कि दिल्ली में सरकार आखिर किसकी है। पोल्यूशन का ठीकरा आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार पर क्यों फोड़ा जा रहा। दिल्ली में सरकार बने 8 महीने बीत गए और दिल्ली सरकार की तैयारी आखिर क्या है। पोल्यूशन से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या तैयारी की है। अगर आप कूड़ा जलाकर प्रदूषण कर रहे हैं तो क्या कोई मामला दर्ज हुआ है। क्यों बीजेपी सरकार ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करवाई। दिल्ली में पॉलिसी निर्धारण का काम कौन कर रहा है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद नियम कितने लागू किए गए। पड़ोसी राज्यों से दिल्ली सरकार ने कितना तालमेल बिठाया है, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से पोल्यूशन का हल निकल पाएगा या इससे बाहर निकलना होगा। जी हां, यह सवाल है कि आखिरकार प्रदूषण का इस वक्त जो हाल है वो क्यों है। हालांकि सरकार का दावा है कि सरकार ने एयर पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 बनाया है, जिसके तहत 25 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है, लेकिन जिसमें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पर पूर्ण प्रतिबंध भी शामिल है। वहीं हकीकत यह भी है कि दिल्ली की हवा में घुला जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दिल्ली को पोल्यूशन की मार पड़ रही है और अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जो AQI रहा है वो समझिए आप। 12 दिसंबर 305 AQI मीटर रहा है, खराब की श्रेणी में आता है। 13 दिसंबर 350 पॉइंट तक रहा है, बहुत खराब की श्रेणी में आता है। 14 दिसंबर 461 पॉइंट रहा है, बहुत खराब, अति खतरनाक श्रेणी में आता है। 15 दिसंबर 500, खतरनाक से भी ज्यादा कहिए कि ये जानलेवा एक तरह से कह सकते हैं कि अगर 1-2 महीने इसी तरीके से रहे तो ये लोगों की सेहत के साथ बुरा बर्ताव करेगा। इसके अलावा 16 दिसंबर 378, ये थोड़ा कम हुआ है लेकिन ये भी खराब की श्रेणी में आता है। तो दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हाल यह है कि दिल्ली में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं दिल्ली सरकार ने अब प्रदूषण के आगे घुटने टेक दिए हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए पोल्यूशन को कम करने के लिए समय मांगा है और एक बार फिर से पोल्यूशन का ठीकरा आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार पर फोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं।
लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके AQI बढ़ जाए। वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत ऐसा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूं, केजरीवाल जी, इतना कुछ दिया है दिल्ली ने आपको। 10 साल आपने दिल्ली की सत्ता को दिल्ली के लोगों के कारण यहां पर रही है। आज आप ऐसी काम कर रहे हैं। तो सिरसा ने एक तरफ दिल्ली में लोगों से पोल्यूशन को लेकर माफी मांगी, वहीं प्रदूषण का सारा जिम्मा भी पुरानी सरकार के सिर फोड़ दिया है। सिरसा ने यहां तक कहा कि पोल्यूशन की गुनहगार पुरानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 8 महीने से दिल्ली में बीजेपी की सरकार जिस मुद्दे पर आई है उसी मुद्दे पर यू टर्न क्यों ले रही है, जिम्मेदारी से क्यों बच रही है और पोल्यूशन का ठीकरा क्यों आम आदमी पार्टी के सिर फोड़ा जा रहा है। अब जब दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है तो दिल्ली का सवाल है कि ग्रैब 4 लागू गाड़ियों पर बैन से क्या रुक जाएगा पोल्यूशन? समाधान है BS4 वाहन किस आधार पर बैन किए गए हैं? BS4 वाहन भारत में लागू उत्सर्जन मानक पर आधारित है। BS4 वाहन 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में लागू हैं, तब से ये बिक रहे हैं। वाहन उत्पादन 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच वाले BS4 इंजन हैं और BS4 वाहन पेट्रोल 15 साल, डीजल वाहन 10 साल तक वैध माने जाते हैं। पोल्यूशन के आधार पर सर्टिफाइड ये हैं और BS4 वाहनों पर रोक के बाद आम लोग आखिर क्या करेंगे जिनके पास ये वाहन हैं? ये वो सवाल है जो वाहनों को लेकर है, लेकिन सवाल अभी भी कई है। सरकार ने गाड़ियों को रोकने के लिए फैसले तो दे दिए, लेकिन देरी की। गाड़ियों पर रोक लगा दी, जनता के लिए क्या तैयारी रही? दूसरे शहरों से दिल्ली ऑफिस जाने वाले आखिर कैसे जाएंगे? क्या गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन का मीटर वाकई में हाई हुआ है और इससे कम हो जाएगा? दिल्ली सरकार ने पुरानी सरकार के ऑड इवेंट सिस्टम से परहेज आखिर क्यों किया? क्या ऑड इवेंट सिस्टम एक कारगर उपाय नहीं हो सकता था? पुरानी सरकार के सिर ठीकरा फोड़ना आखिर कितना सही है और दिल्ली सरकार ने अभी के वक्त क्या तैयारी की है, यह भी दिल्ली पूछ रही है। वाहनों पर रोक के अलावा सरकार ने ग्रैब 4 लागू किया है, जिसमें सरकार ने निर्माण डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है। मजदूरों को भत्ता देने की बात कही है, लेकिन दिल्ली से बाहर से आने वाले मजदूर, जिसमें खासतौर पर NCR के मजदूरों के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है? तो दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ पंजीकृत मजदूरों की संख्या 8 लाख है। आमतौर पर इन्हें रजिस्टर्ड मजदूर कहा जाता है। आंकड़ा दिसंबर 2025 की हालिया रिपोर्ट पर आधारित है और पुरानी रिपोर्ट में कुल रजिस्टर्ड मजदूर 13 से 15 लाख के आसपास हैं। NCR के मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार की योजना है या नहीं है? जी हां, दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक पुरानी समस्या ये रही है और खास करके सर्दियों में। पिछले 10 वर्षों में कई प्रमुख उपाय किए गए, जैसे ऑड इवन स्कीम, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जिसको ग्रैप कहा जाता है, लागू होना और डिजाइन दरअसल इसको रिवाइज होना, विंटर एक्शन प्लान, वाहन प्रतिबंध, धूल नियंत्रण और इंडस्ट्री में PNG का अनिवार्य उपयोग। आइए अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कब कौन सा प्लान अपनाया गया। ऑड इवन स्कीम की शुरुआत पहली बार जनवरी 2016 में 1 से 15 जनवरी के बीच की गई थी। दूसरी बार अप्रैल 2016 में ही 15 से 30 अप्रैल में लागू की गई थी। नंबर प्लेट के आधार पर वाहनों की राशनिंग की गई थी। CNG वाहनों को बढ़ाना, पुराने वाहनों पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैब की रूपरेखा निर्देशित की थी, जिसके आधार पर पुरानी सरकार ने यह नियम लागू किए थे। ग्रैब की अधिसूचना जनवरी 2017 में आई और MOEFCC द्वारा ग्रैब लागू AQI स्तर के आधार पर स्टेज 1 से 4 तक उपाय हैं। ट्रक एंटी प्रतिबंध, निर्माण रोक और ऑड इवन स्टबल बर्निंग पर फोकस और फायर क्रैकर्स पर भी प्रतिबंध की शुरुआत इससे हो जाती है। ग्रैब का जो पहली बार बड़े पैमाने पर लागू होना है, स्टेज 3-4 में निर्माण कार्य के रोक को लेकर इसमें नियम है और DG सेट प्रतिबंध ऑड इवन स्कीम फिर से आई। मार्च 2019 में 4 से 15 मार्च के बीच में लागू किया गया था और इंडस्ट्री में क्लीन फ्यूल PNG अनिवार्य करना शुरू कर दिया गया। एंटी स्मोक गन और मैकेनिकल स्वीपिंग की शुरुआत की गई। नवंबर 2019 में ऑड इवन 4 से 15 नवंबर के बीच में लागू किया गया था। इसके अलावा कोविड के कारण लॉकडाउन प्रदूषण में अस्थायी कमी, लेकिन सर्दियों में फिर बढ़ोतरी हो गई और ग्रैब को मजबूत किया गया। स्टेज 4 में स्कूल बंद किए गए और WFH अनिवार्य कर दिया गया। बायो डिकम्पोजर स्प्रे को बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को रोकने के लिए पुराने वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल पर भी बैन लगाने के लिए सरकार ने नियम बनाए थे। ग्रैब में रिवीजन की अगर बात करें तो स्टेज
2-3 में पहले से सख्त उपाय किए गए। विंटर एक्शन प्लान शुरू किया गया। धूल नियंत्रण, वाहन एमिशन और कचरा जलाने पर जुर्माना, ऑड इवन की तैयारी लेकिन कई बार टाली गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा, PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया। 2023 में रिवाइज्ड ग्रैप 1 अक्टूबर से लागू किया गया। और अब 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान, ड्रोन से हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग, स्पेशल टास्क फोर्स और आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग पायलट, ये तमाम वो जो नियम है हम आपको बता रहे हैं। ग्रैप स्टेज 1 से 4 बार लागू, अक्टूबर से शुरू हुआ ये। और फायर क्रैकर्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। PNG इंडस्ट्री में अनिवार्य कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया गया और जिसमें इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया गया था। तो साल 2024 का पोल्यूशन को लेकर कोई पुख्ता नीति सरकार ने नहीं बनाई है और साल 2025 में सरकार ने पहले प्रदूषण पर सारा जिम्मा पुरानी सरकारों पर थोपा और अब नया प्लान लागू कर दिया गया है इस सरकार की तरफ से। तो ऐसे में आपको बता दें कि अब सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इसको लागू किया जाए और ताकि पोल्यूशन को कम किया जाए। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए कल से सिर्फ BS6 गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। साथ ही पेट्रोल पंप पर उन गाड़ियों में ही तेल डाले जाएंगे जिनके पास PUC यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट होगा। लिहाजा पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें अब देखी जा रही हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कल दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया कि 18 दिसंबर यानी कि गुरुवार से BS6 के नीचे जितनी भी गाड़ियां हैं वो प्रतिबंधित उन पर लगाया जाएगा और उनकी एंट्री जो है वो अब दिल्ली में पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ ये वो रास्ता है जहाँ से लोग दिल्ली से गाजियाबाद या नोएडा की तरफ जाते हैं। अगर रोड के उस पार आप देख पाएंगे तो ये वो जगह है जहाँ लोग गाजियाबाद नोएडा से दिल्ली की तरफ जाते हैं और यही बॉर्डर है और यही से लोग दिल्ली की तरफ जो है वो जाते हैं। और ये यहाँ का एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर ये PUC स्टेशन है जहाँ लोग अब पहुँच रहे हैं। और तो पोल्यूशन को कम करने को लेकर एडिशनल कमिश्नर दिल्ली पुलिस से बातचीत की हमारे सहयोगी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनिए आप। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सख्ती बरतनी शुरू हो चुकी है। सरकार के आदेश के बाद से जो एजेंसीज हैं वो एक्शन मोड में है। जाहिर तौर पे ट्रैफिक पुलिस का खास तौर पे इसमें रोल बनता है और इस पे बातचीत करने के लिए दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर DK गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से एक्शन मोड में हैं आप लोग और किन किन इलाकों पे फोकस है आपका? देखिए, इस समय ग्राफ 4 की ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं। ग्राफ 4 के तहत हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं उस बॉर्डर्स पे हमारा राउंड द क्लॉक स्टाफ डिप्लॉयड है। हमारे करीब 126 बॉर्डर्स हैं लगभग दिल्ली के और इसमें हम लोगों ने लोकल पुलिस के साथ भी अपना टाइप कर रखा है और जो भी हमारे ग्राफ 4 के सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को हम लोग लागू करके उन गाड़ियों की व्हीकल्स को एंट्री हम नहीं करने दे रहे हैं दिल्ली में जो कि प्रोहिबिटेड गाड़ियां हैं। इसके अलावा हमारा PUCC का और जो भी क्या कहते हैं गाड़ियां जो हैं बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह कैरी करती हैं और इसके अलावा और भी जो हमारे जो ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स हैं उसको भी हम रिमूव करें जिससे कि पॉल्यूशन कम से हो। तो हमारा प्रोसिक्यूशन पे इस पे लगातार हमारे स्टाफ इंटरनल भी लगे हुए हैं और बॉर्डर्स भी हमने पूरा कवर कर रखा है। करीब हमारे इसमें करीब 600-700 के लगभग हमारे स्टाफ डिप्लॉयड है जो कि बॉर्डर्स पे ही हैं और इसके अलावा अंदर भी हमारे स्टाफ हैं मोटरसाइकिल्स पेट्रोलिंग कर रही हैं और हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी CQM के आदेश हैं ग्राफ 4 के ऑर्डर्स का उसकी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। कौन कौन सी एजेंसीज के साथ आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक्शन लेने की अगर बात करते हैं तो जो लोग आ चुके हैं ऑलरेडी दूसरे अदर स्टेट से उन पे एक्शन क्या लिया जा रहा है? देखिए, इसमें जो ऑर्डर्स हैं जिसमें जो एंट्री है तो बॉर्डर्स पे हमारे जो डायरेक्शंस अलग हैं कि BS6 से नीचे जो भी गाड़ियां हैं उनको हम नहीं आने देंगे। इसके अलावा अगर कोई अंदर भी रोड्स पे गाड़ियां दिखती हैं तो रूल्स उस पर सेम है। तो हमारे जैसे हमने आपको बताया हमारे इंटरनल भी स्टाफ डिप्लॉयड है तो हमारी चेकिंग पॉइंट्स हैं। हमारे उस चेकिंग पॉइंट्स पे भी हम लोग अगर कोई किसी गाड़ी को ऐसे पाते हैं तो वी आर टेकिंग एक्शन। बात करते हैं इम्पाउंड करने की, तो क्या कुछ गाड़ियां आप लोग इम्पाउंड भी कर रहे हैं जो कहीं से अंदर आ जा रही हैं?
देखिए, इम्पाउंड की अलग एक पॉलिसी है। जैसे इम्पाउंड को ड्रंक एंड ड्राइविंग में चलाता है, अगर नहीं हो तो उसको हम इम्पाउंड करते हैं। इसमें जो प्रोसिक्यूशन है पॉल्यूशन के तहत ग्रैफ फोर के, हम वही कर रहे हैं। और जहां पे इम्पाउंड का हमें लॉ परमिट करता है वहीं उन्हीं गाड़ियों को इम्पाउंड कर रहे हैं। ऐसी हर गाड़ियों को इम्पाउंड नहीं कर रहे हैं। ये सो मच सर, जाहिर तौर पे डीके गुप्ता जी, एडिशनल कमिश्नर दिल्ली पुलिस, सीधे तौर पे जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, ट्रैफिक पुलिस वहां पे तैनात हैं ताकि कोई भी दूसरे राज्यों से जो गाड़ी है दिल्ली में ना आ सकें और पॉल्यूशन से कंट्रोल मिल सके। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली में जानलेवा पोल्यूशन के चलते बीजेपी सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नियम लागू कर दिया है। यानी अब सभी दफ्तरों में सिर्फ आधे कर्मचारी जाएंगे, आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये नियम 18 दिसंबर से लागू होंगे और कुछ सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे जरूरी सेवाएं देने वाली संस्थाओं को नियम से छूट दी गई है। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हों या प्राइवेट हों, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। इसके लिए हम लोग आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। इसमें हम लोग कुछ सेक्टर को तो कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में 16 दिनों तक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर तीसरा फेज ग्रैफ 3 लागू रहा और इस दौरान निर्माण कार्य बंद थे। इससे दिहाड़ी मजदूर प्रभावित हुए हैं। दिल्ली सरकार सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। दिल्ली में ग्रैफ 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैफ 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैफ 4 लगा हुआ है। ग्रैफ 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड, वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैफ 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। तो कपिल मिश्रा ने बताया कि ग्रैफ 4 लागू रहने तक महज इसी तरह मुआवजा दिया जाएगा और दिल्ली एनसीआर में 18 दिसंबर की सुबह 8 बजे से ग्रैफ का चौथा चरण लागू किया जाएगा। ग्रैफ 4 के तहत दूसरे राज्यों से आने वाले भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी। और चलिए अब आपको बता दें कि ग्रैफ 4 के तहत किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। सभी कंस्ट्रक्शन काम पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। जरूरी आपात प्रोजेक्ट छोड़कर ईंट भट्ठे, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट, माइनिंग बंद किए गए। कोयला और फर्नेस ऑयल पर आधारित इंडस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा डीजल वाहन भी बैन किया गया। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन नहीं चला सकेंगे आप। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दी गई है, जरूरी सेवाओं को छोड़कर। इसके अलावा स्कूल कॉलेज दफ्तर की अगर बात करें तो स्कूलों को बंद करने या फिर ऑनलाइन क्लास का आदेश दिया गया है। सरकारी निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अप्लाई किया जाएगा। तो एक तरफ दिल्ली सरकार अब पोल्यूशन को लेकर पस्त नजर आ रही है, तो वहीं बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए अब बाहरी राज्यों से सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। साथ ही पेट्रोल पंप पर सिर्फ पोल्यूशन सर्टिफिकेट वाले गाड़ियों को फ्यूल दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस नए आदेश के बाद लाइव टाइम संवाददाता रजनीश सिन्हा ने पेट्रोल पंप पर जाकर जायजा लिया। पर्यावरण की जो दिल्ली में स्थिति है, यानी प्रदूषण का जो स्तर है, वो वाकई सभी को चिंता में डाल रहा है और यही कारण है कि सरकार एक के बाद एक नए नियम कानून के जरिए प्रदूषण कम करने में लगी है और उसमें एक कोशिश है ये सर्टिफिकेट की। जी हाँ, ये पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है और जिनके पास ये सर्टिफिकेट कल से नहीं होगा उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यानी उन्हें जो पेट्रोल डीजल के टैंकर पे वो लेने आएंगे, यहाँ पेट्रोल पंप पे तेल लेने आएंगे बिना सर्टिफिकेट के, अगर उनकी गाड़ी के पास ये पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। मेरे हाथ में जो ये देखिए सर्टिफिकेट है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जहांगीर।
मोहम्मद जहांगीर, आपने ले लिया सर्टिफिकेट? ले लिया। तो क्या कानून बना है दिल्ली के, ले लीजिए आप। क्या कानून बना है दिल्ली की तरफ से, पता है सरकार ने क्या कहा है? ये जो अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो आप ये सही कदम है? ये बिल्कुल सही कदम है। पहले से ही सरकार को सख्ती करनी चाहिए थी क्या? जी जी, हाँ? वरना ये माहौल जिस तरह है वह ऐसा नहीं होता। अभी कितना ज्यादा प्रदूषण है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। देखिए ये जहांगीर हैं, ये जो जिन्होंने अभी सर्टिफिकेट लिया है और कह रहे हैं कि कल से यहाँ पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, देख प्रदूषण जांच केंद्र है, 2 व्हीलर के लिए 94 रुपये, 3 व्हीलर के लिए 94 रुपये, 4 व्हीलर के लिए 129 रुपये और डीजल व्हीकल के 165 रुपये। ये कल से सरकार अब सख्ती करने जा रही है कि पेट्रोल डीजल पर नहीं मिलेगा। कल से जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल डीजल नहीं देना होगा। आगे ये आदेश कैसे आप लोग चेक करेंगे इसको? ये तो वो बताएगा। अच्छा, वो कैमरा लगा हुआ है, उससे पता चल जाएगा। देखिए भाई साहब जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कैमरा लगा है, ये कैमरा जो है ये नंबर रीड करेगा और जैसे ही ये नंबर रीड होगा, सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पर है। अगर वो उस गाड़ी के नंबर के साथ ये अनाउंसमेंट यहाँ पर होता है कि इनके पास पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं लेने दिया जाएगा। तो ये एक बेहतर शुरुआत की गई है ताकि जिन व्हीकल से यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है उसे रोका जा सके। और देखिए पेट्रोल पंप पर जो भीड़ है वो भी कल से आपको किस तरीके की दिखेगी, वो देखने वाली बात होगी कि कैसे लोगों को प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त कराया जाए। और सभी लोग जो हैं, देखिए अभी भी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर प्रदूषण कितना परेशान कर रहा है? बहुत ज्यादा कर रहा है सर जी, बहुत ज्यादा प्रदूषण है। बिल्कुल। देखिए सर ने मास्क भी लगा रखा है हेलमेट के अंदर। सर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ले रखा है? हाँ जी सर, लिया हुआ है। ले रखा है। तो कितना प्रदूषण है दिल्ली में अभी? सर एक्वाई लेवल तो काफ़ी बड़ा हुआ है। परेशानी महसूस होती है? हाँ थोड़ा सा, क्या नाम है, जलन सी तो होती है, क्या नाम है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है। और कल से जिनके पास पीसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा किसी भी पेट्रोल पंप। ये पता सर ये बढ़िया, हाँ सर बढ़िया, सुना है सर न्यूज़ में ना। हाँ तो देखिए ये सभी के लिए जानकारी है और हर कोई देखिए आपको मास्क और चेहरे को बंद किए मिलेगा। देखना यह है कि प्रदूषण को रोकने में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम कितना कारगर साबित होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स दिल्ली।